अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई एम रियली सॉरी टू से दैट कि कुछ 2-3 दिनों में मैं वीडियो नहीं बना पाया था कुछ मसरूफ़ियत के वजह से। लेकिन इन 2-3 दिनों में एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये अराइज़ हो रहा है कुछ पिछले 2-3 दिनों से कि इंटर के बाद जो अमूमन जो स्टूडेंट हैं NTS के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि वो तैयारी कौन सी किताब से करते हैं। उनके जहन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि हमें कौन से बुक की तैयारी करनी है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग जो सिस्टम होता है वो बेसिकली पूरा पाकिस्तान में कंडक्ट होता है। मुख्तलिफ़ जो है आपके जो बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं वहाँ स्टूडेंट अपीयर होते हैं। तो लिहाजा जो सिंध बोर्ड के ख़ासकर जो स्टूडेंट है वो थोड़े से इस कन्फ्यूजन के शिकार होते हैं कि हमें आया कौन से और कहाँ से, जब टॉपिक ऐसे हों और MCQs कहाँ से हम प्रैक्टिस करें ताकि हम इस टेस्ट में कामयाब हो सकें। तो 2-3 दिनों में मैंने कुछ चीज़ें और कुछ किताबें वगैरह जो है मेरे जहन में जो थी और जो मैंने भी पढ़ी थी और अल्हम्दुलिल्लाह जिससे मैंने कामयाबी भी हासिल की है, और जो कि जिस बिना पर आज मैं इस अल्लाह पाक के जो है रहमत के नज़ूल के मुताबिक अल्लाह पाक का शुक्र है कि इस प्लेटफॉर्म में हूँ जिसे मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको मैं पढ़ाता भी जा रहा हूँ। ये NTS की बदौलत है सारी। तो स्टूडेंट मेरे दोस्त भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, MBBS कर रहे हैं, BDS कर रहे हैं, बोलान मेडिकल कॉलेज में हैं, लियारी में हैं, डाउ में। उन सबसे मैंने यही मशवरा किया कि आया मैं अपने जो बच्चों को कैसी किताबों का मशवरा दूँ जिनसे उनको कोई मुश्किल ना हो पाए। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात यह है कि 3 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, और 30-30-30 जो कि ये पुराना जब एक सिस्टम था जिसमें जब 2015, 2016, 2017 में जो है और यहाँ तक के 17 तक 100 MCQs आते थे, ठीक है। लेकिन जब गुज़िश्ता साल में जब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया जिसके वजह से आपके बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इंग्लिश जो है इसमें कुछ एडिशन जो है MCQs आए, एडिशनल MCQs, और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन कोर्स जो था वो आपका उसी सिस्टम के मुताबिक चलकर आ रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको कौन कौन सी किताबें सबसे पहले अपेयर करनी है। सिंध बोर्ड के स्टूडेंट की ख़ास जो है मैंने ये वीडियो बनाई है सिंध बोर्ड के स्टूडेंट के लिए कि आपका जो बुक है, जो सिंध टेक्स्ट बोर्ड की जो बुक है वो है तो थोड़ी सी जाहिर सी बात है खुश्क है, कलरफुल नहीं है, लेकिन बिलीव मी आपकी जो बुक है उसमें इंफॉर्मेशन इतनी है कि इट इज़ इनफ, ये इनफ है आपके लिए NTS के लिए। तो सबसे पहले आपको बस ये करना है कि आपके जो फ़िज़िक्स की, सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स पे आ रहा हूँ, ठीक है। फ़िज़िक्स की जो आपकी सिंध टेक्स्ट बोर्ड की जो बुक है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके ज़्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारे टाइम में तो ये था कि 30 MCQs थे, 30 में से कम आधा पोर्शन जो है 14 जो है MCQs वो फर्स्ट ईयर के आते थे और बाकी जो है सेकेंड ईयर के, और उसी में से जो है ना आधे से ज़्यादा हिस्सा न्यूमेरिकल का आता था। अब आपको न्यूमेरिकल कहाँ से करने होंगे, वो आपको एग्ज़ाम्पल जो आपके हर एक चैप्टर के एग्ज़ाम्पल दिए हैं, आपको सबसे पहले ये करना है उन एग्ज़ाम्पल को रट्टा लगा देना है आपको। स्टूडेंट ये बात मेरी याद रखें, आपको रट्टा लगाना है, रट्टा लगाना है, क्योंकि देखो आपको न्यूमेरिकल तो के जो फार्मूलाज है वो तो आपको याद है, वो ट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन जो एग्ज़ाम्पल हैं, एग्ज़ाम्पल के जो आंसर है ना वो आप रट्टा लगा लो, क्योंकि NTS में ये होता है वो एज़ इट इज़ आपको जो एग्ज़ाम्पल है उसका आंसर उसके चॉइस में आपको दिया जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप कम वक्त में अगर आपको ज़्यादा तैयारी करनी है तो आप उसको रट्टा लगा लो, ठीक है। अब दूसरी बात कि भाई थ्योरी सेक्शन का क्या करें हम। थ्योरी में ये है कि आपको जो आर्टिकल दिया गया है उस आर्टिकल में जो मेन पॉइंट्स होते हैं आप उनको अलग कर लो, ठीक है। आप पूरा मत पढ़ो, मेन पॉइंट्स है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकेंड ईयर चैप्टर हीट है, ठीक है। आइसोथर्मल में अब कांस्टेंट क्या होता है,
टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। अब वहाँ पे इंटरनल एनर्जी ज़ीरो के बराबर होती है। तो ये जैसे कि ना ये मेन पॉइंट्स होते हैं, आपको क्या करने हैं, ये आपको निकालने हैं, उनकी इक्वेशन होते हैं वो निकालने हैं बस। क्योंकि एनटीएस में पूरा हूबहू आपको पूछा नहीं जाएगा, उनमें से जो आपको जो मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थे वो निकालनी पड़ती हैं और वही चीज़ें पूछी जाती हैं। अब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये पता नहीं है कि मेन पॉइंट्स कौन से हैं, तो इसका सिंपल सा ये है कि फ़िज़िक्स की एक बुक आती है, ये मैं आपको रेफ़र करूँगा, बैरन सेट की बैरन बुक आती है, ठीक है। और ये सेट की किताब है। आप उस किताब में फ़िज़िक्स में भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के एमसीक्यूज़ वगैरह हैं और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है रेड स्पॉट ए लेवल्स की, ओ लेवल्स की नहीं, ए लेवल्स की जो रेड स्पॉट है वहाँ से भी आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर सकते हो स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एमसीक्यूज़ बेपनाह है, एक समंदर है ये। आप उर्दू बाज़ार में भी जाकर आपको बेपनाह किताबें दिए जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपना टारगेट बिल्कुल लिमिटेड रखना है। जब आप अपना लिमिटेड रखोगे ना तो इंशाअल्लाह ताला आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और ये होगा कि आप खुशी आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। अब फिज़िक्स में आपको यही करना है। अब इसी तरीके से अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अलावा कुछ और एमसीक्यूज़ हैं, जैसे कि अगर आपको देखने भाई एनटीएस के एमसीक्यूज़ कैसे आते हैं ये पता नहीं है, तो डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो इस्लामी जमीयत तलबा वाले हैं उनकी एक पास पेपर की बुक आती है, ठीक है। वो तो आई थिंक शायद अगर पीडीएफ में हुई तो अच्छी बात है, किसी के पास तो आप वो ले लो। वो बेस्ट बुक है पास्ट पेपर्स के लिए। उसमें हर यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स मौजूद हैं, कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज के, डाउ यूनिवर्सिटी के, एसएमसी, लियारी, लम्स, ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं इन सब के जो है जो सिंध से रिलेटेड हैं वो सारे यूनिवर्सिटी के पास पेपर वहाँ मौजूद हैं। और आपको करना क्या है, जब आप जो टॉपिक पढ़ो, ठीक है, आप उस टॉपिक का जो, जैसे कि आपने चैप्टर 1 पढ़ा, अब चैप्टर 1 से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ पास पेपर में हैं आप स्टार्ट से लेकर एंड तक करो। थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी स्टूडेंट। ये तो मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक और बात कहूँ कि ज़्यादातर जो है आपके एमसीक्यूज़ रिपीट भी होते हैं, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है अगर आप पास पेपर पूरा कर लो, ठीक है। पास पेपर भी कर लो, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कम वक्त में अच्छे नंबर लाने के लिए। अब ये तो फिज़िक्स हुआ, ठीक है। अब बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, बायोलॉजी में कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। बायोलॉजी आप माशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप जब फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे होगे, जब बल्कि 9th से आप जो है ना पढ़ चुके हो आ रहे होगे, ठीक है। तो बायोलॉजी में सिंपल सा रट्टाफिकेशन है, सारी चीज़ें आपको रट्टा लगानी है। सिर्फ एक ऐसा टॉपिक हो जाए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है जो कि कॉडॉन वाला होता है, ठीक है। वेरिएशन इन जेनेटिक्स में कॉडॉन वाला जो होता है वो आपके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। और उसमें सारे आपके क्रॉस सेक्शनल जो होते हैं, क्रॉस कैसे करते हैं, सिर्फ वही एक है हीमोफिलिक जो सवाल आते हैं वही थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, बाकी सारे आपके जो है रट्टाफिकेशन होते हैं। अब इसमें भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो आप जो डॉगर्स की बुक आती है, डॉगर्स की एक डॉगर्स की आपकी जो है ना डाउग्रेड्स भी आती है और डॉगर्स की बुक। डॉगर्स की तो बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। डॉगर्स की बहुत सारी किताबें हैं, आप कोई एक किताब ले लो, उसमें से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर ले, आपके लिए आसानी है। अब दूसरी बात, 2 किताबें जो मैंने आपको कही हैं, ठीक है, जो पास पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक डाउग्रेड्स, ठीक है, और एक पास पेपर के लिए जो इस्लामी जमीयत तलबा सैप वाले जो हैं डाउ यूनिवर्सिटी के वो रेफ़र करते हैं। ये जनरली मेरे जो दोस्त है, ठीक है, डाउ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है 4th ईयर में, उसने मुझे कहा कि आप ये मशवरा दे दो, इनफ़ है आपके लिए, इनफ़ है। और ख़ासकर इन हालात में चूँकि आप बाहर नहीं जा सकते, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सकते, बेटर है आपके लिए, एडवांटेज है स्टूडेंट, आप घर पे तैयारी कर सकते हो। मैंने खुद भी घर पे ही तैयारी की है स्टूडेंट।
मैंने सबसे पहले ये किया है कि अपनी जो सिंटेक्स बोर्ड की बुक है उस पर तवज्जो दी। फिर उसके बाद मैंने जो टॉपिक पढ़ा वही टॉपिक मैंने क्या किया, पास पेपर में देखे उससे रिलेटेड क्या क्या MCQs आते थे। फिर इससे क्या होता था कि मेरी प्रैक्टिस भी होती थी, ठीक है, और वो जो MCQs था, कुछ तो MCQs ऐसे भी होते थे जो रिपीट होते थे बार बार। तो ये एक आपके जहन में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग भी, एक एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा कि आया कितने MCQs कौन से टॉपिक से रिलेटेड सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब ये तो बायो हुआ। बायो में डायग्राम्स, अब डायग्राम्स भी आपकी किताब में बहुत है, आप डायग्राम्स भी देख सकते हो, डायग्राम से रिलेटेड क्या क्या है, ठीक है। अब जैसे कि आपके एक डायग्राम डायफ्राम वाला डायग्राम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब होता है, आपका जो डायफ्राम है डोम शेप होता है, फ्लैटिन शेप होता है, ये एग्जैक्ट डायग्राम आपके पास पेपर में होगा जो आपके सिंटेक्स बोर्ड में। आप थोड़ा सा बस कॉन्सेप्चुअल होकर थोड़ा सा पढ़ो, आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से केमिस्ट्री की अगर बात करें, स्टूडेंट केमिस्ट्री तो थोड़ा सा मिस्टीरियस सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में मैं आपको सिंपल कहूँगा कि अपनी किताब, सबसे पहले अपनी किताब है, ठीक है, अपनी किताब आपने पढ़ी और बाकी आप उसके बाद पास पेपर देख लो। पास पेपर इनफ है आपके लिए। आप जितने ज़्यादा इंटरनेट से आप जितने ज़्यादा PDF लोगे, A लेवल्स की केमिस्ट्री या O लेवल्स की केमिस्ट्री लोगे, तो इससे क्या होगा, आपको ही मसला होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ आपको हासिल नहीं होगा, उल्टा परेशानी ज़्यादा होगी आपको। बस आपको करना ये है, अपना एक लिमिटेड स्टॉक बनाओ और उस स्टॉक को कंप्लीट करो, बस बाकी अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि आप इतना करोगे आपके लिए बहुत है। स्टूडेंट NTS में भी वही चीज़ें आती हैं जो आपकी किताब में हैं। किताब से आउट ऑफ कोर्स आता नहीं है, वरना चैलेंज होता है उस चीज़ के लिए। कभी कभार ऐसा होता है, हाँ, आंसर की में 1 या 2 आंसर, जैसे कि कुछ एक आंसर भी होता है, तो वहाँ पे NTS वाले खुद सही करते हैं, ठीक है। आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कहाँ से तैयारी करनी होगी। आपकी सिंटेक्स बोर्ड की जो बुक है, इट इज़ द बेस्ट बुक है, ये बेस्ट बुक है परफॉर्म करने के लिए, बेस्ट बुक है आपको जो है तैयारी करने के लिए आपकी। अब इसी तरीके से आगे इंशाल्लाह जो मेरी वीडियो थी, मुझे ज़रूरी था ये आपको कहना कि आपको कौन कौन से बुक लेने हैं, आपको कौन कौन सी बुक से तैयारी करनी है। एक दफ़ा फिर से कह रहा हूँ मैं, सबसे पहले देखो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपकी सिंटेक्स बोर्ड की बुक आप पहले वो पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉगर्स की बुक आती है, डॉगर्स की बहुत सारी हैं, कोई भी एक, स्मार्ट ब्रेन ले लो, ठीक है, स्मार्ट ब्रेन भी है, वो भी ले लो, उसमें से तैयारी भी हो जाए, मतलब प्रैक्टिस के लिए। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बुक है फिज़िक्स के लिए रेड स्पॉट है, ठीक है, रेड स्पॉट। और उसके बाद आपके बैरन की बुक है, ठीक है, सेट बैरन है। फिर डाउग्रेड्स, ये सारे ऐसे किताबें हैं जहाँ से आप बिल्कुल, यानी कि एक सर्कल है ना पूरा, आप कहीं से भी आपको कोई शिकवा या शुबा नहीं होगा, कुछ परेशानी नहीं होगी कि किस तरीके से MCQ आएंगे। तो लिहाजा बायोलॉजी में क्या करना है, सिंपल अपनी बुक, और केमिस्ट्री में आपको सिंपल डाउग्रेड्स को फॉलो करना है, और बाकी जो डॉगर्स में तो केमिस्ट्री, फिज़िक्स वगैरह सारी जो आपके सब्जेक्ट के MCQs आते ही रहते हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, डाउग्रेड्स, पास पेपर्स, ठीक है, और उसके बाद आपके रेड स्पॉट है फिज़िक्स की, बैरन की फ़िज़िक्स है, ठीक है, और बायो की आपकी सिंपल मैं बता रहा हूँ आपकी ख़ुद की बुक, इट इज़ इनफ है आपके लिए। और पास पेपर में मौजूद होंगे बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी आपके, तो बहुत आपकी तैयारी इंशाल्लाह इतनी अच्छी होगी स्टूडेंट। ये मैं आपको पर्सनल अपना तजुर्बा कह रहा हूँ, मुझे जितने भी मेरे दोस्त माशाल्लाह अभी जा चुके हैं प्रोफेशनल में, उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, लेकिन क्योंकि उन्होंने इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि उन्हें रास्ता पता नहीं था कि आया उन्हें कहाँ से तैयारी करनी है, किस तरीके के सवाल आते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, आया एग्रीग्रेड का क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से MCQs आते हैं, कहाँ से आते हैं। लेकिन अभी जब उन्हें पता चला तो उन्होंने क्या किया, अब आने वाले जितने भी थे उनको गाइड किया कि भाई आपको यहाँ से करना है, इनफ है आपके लिए, आप तैयारी कर सकते हो आराम से। तो ये तो गाइडेंस थी जो है ना, आपको कौन कौन सी किताबों में से तैयारी करनी है। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो इंशाल्लाह ताला होगी स्टूडेंट, आपको अपना टाइम टेबल कैसे बनाना है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से जैसे चैप्टर से कितने ईयर से सवाल आया है,
और कौन कौन से करने हैं, ज़ूलॉजी सेक्शन, बायोलॉजी में ज़ूलॉजी, और बॉटनी सेक्शन कितना आता है, ज़ूलॉजी कितना आता है, और फिज़िक्स केमिस्ट्री में क्या क्या करना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मेरा अगला वीडियो होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है और मेरा इसी तरीके से जो मेरा चैनल है जिसका नाम है एजुकेशन टॉक, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो एक सदका जारिया है और दूसरों को भी पता चलेगा। तो लिहाजा मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।